सारिका पासवान, तुम्हारे कहने से हमारे महापुरुष मुर्दाबाद नहीं होते हैं। हमारे महापुरुष के लिए देख लो ब्रह्मर्षि की बेटा तो बेटा, बेटी भी अपना सर कटाने के लिए। तुम्हारी क्या 2 कौड़ी की औकात है? तुम्हारी औकात है बहुजन के लिए अपना सर कटाने का? लालची लड़की, कुर्सी के लालच में कुछ भी बोल जाना है। अगर किसी को खिताब मिला है, अगर किसी को मेडल मिला है तो वो भी ब्रह्मर्षि कुल से ही आते हैं, वो भी ब्रह्मर्षि कुल से आते हैं। तुमको किसने दिया है वे तुच्छ औरत? तुमको किसने दिया है? तुम कब से इतना बड़ा बन गई कि तुम किसी को हाथ पैर कटवाने लगी और किसी को आरक्षण के तहत तुम लोग बन जाते हो इंजीनियर, और जनरल कास्ट का बच्चा बन जाता है गार्ड। और तब तुम लोग पुलिया बनाते हो तो वो पुलिया महीने दिन में गिर जाता है, तो फिर उस पर राजनीति करते हो कि ये देखिए बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये जिसको बैठाना है उसको बैठाइए, लेकिन सारिका पासवान को हटाइए। सारिका पासवान को बिहार की जनता अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। सभी धर्म और सभी जाति को लेके चलने की क्षमता अगर तेजस्वी जी आपके अंदर है तो आप सारिका पासवान को हटाइए और किसी दूसरी महिला को उस पोस्ट पे बैठाइए, या किसी क्लीन चिट देने का काम किया है। क्लीन चिट समझती हो क्या होता है? तुम्हारे अक्का के ऊपर अभी भी चार्ज लगा हुआ है, जो चार्ज हटा तक नहीं है। तो सारिका पासवान का जो सपोर्टर है वो इतना बड़ा माफिया गैंगस्टर कैसे बन गया भाई? विधानसभा चुनाव आए तो हम बैठ के तुम लोगों पे खर्चा करें, अपना मतलब खजाना खोले तुम लोगों के लिए, और हम अपने समाज के महापुरुष की लड़ाई नहीं लड़े, हक की लड़ाई नहीं लड़े। हम तुम्हारा झूठा तारीफ करें और तुम हमें गाली दो। तुम्हारी बहुजन की बेटी ऐसी ही होती है। ये होता है बहुजन की बेटी। एसटी एक्ट के धारा को सारिका पासवान ने मजाक बनाया है, और एसटी एक्ट के धारा का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में सारिका पासवान पे एफआईआर होना चाहिए। तुमको पता लग जाएगा कि ब्रह्मर्षि खून में कितना उबाल होता है और ब्रह्मर्षि के खून में कितना तूफान होता है, तुमको पते लग जाएगा। सारिका पासवान के पास कितना अवैध असूली और अवैध संपत्ति अर्जित हो गया है कि ये ब्रह्मर्षि कुल के और बेटा को ऐसा धमकी दिलवाने का काम कर रही है। भूमिहार का गढ़ है, जहाँ पे भूमिहार बहुमत क्षेत्र है, उस क्षेत्र से भी आपका जो विधायक बन जा रहा है और बैठ के गुंडागर्दी कर रहा है। पढ़ते भी नहीं हो तुम लोग, तो ये टेररिस्ट माफिया गुंडा वाला काम करती हो और करते हो, और पता चलता है कि तुम लोगों का आरक्षण के तहत तुम लोगों को बढ़िया ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है भाई। उस महिला का साथी और उस महिला का सपोर्टर देखिए कितना बड़ा गुंडा माफिया है, क्रिमिनल एक्टिविटी का है, जो उसके खिलाफ उसके मतलब गलत बातों पे आरोप लगाने पे, गलत बातों पे मतलब कटाक्ष करने पे, हाथ काटने, पैर काटने और जिंदा गाड़ने और न जाने क्या क्या धमकियां देने आ गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ सारिका पासवान से और सारिका पासवान के चंद समर्थक चमचों से कि तुम लोग बहुजन की बात कर रहे हो, दिख तो नहीं रहा है तुम लोग बहुजन हो। अंधे कानून ने तुम लोगों को एसटी एक्ट का जो ब्रह्मास्त्र दिया है, उस ब्रह्मास्त्र का तुम लोग एक तरफ से यूज कर रहे हो कि हम लोग बहुजन हैं, बहुजन के बेटी बहन को ऐसे बोल दिया गया। भले बहुजन की बेटी कितना ताड़ ताड़ कर रही है, महिला को कितना बोल रही है, कितना अपमानित कर रही है, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। ना ये चीज आरजेडी को दिखाई दे रहा है, ना आरजेडी के सरकार को दिखाई दे रहा है, अक्का को, और ना ही जो सारिका पासवान के चंद चमचे सपोर्टर हैं उनको दिखाई दे रहा है। जब सारिका पासवान बहुजन की बेटी है तो सारिका पासवान का जो सपोर्टर है वो इतना बड़ा माफिया गैंगस्टर कैसे बन गया भाई? ये तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा गैंगस्टर है कि वो लाखों रुपये का इनाम घोषित कर रहा है और हाथ काटने की बात कर रहा है, उठाने की बात कर रहा है। मैं तो चाहूंगी कि आशुतोष जी के रक्षा में एक एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, एक सुरक्षा का एफआईआर। हो सकता है कि सारिका पासवान का टेररिस्ट से भी साठगांठ हो। सारिका पासवान जैसी महिला कुछ भी कर सकती है। हो सकता है टेररिस्ट आतंकवादी से भी इसका साठगांठ हो,
क्या क्या पता कहीं बम पटकवा दे, कहीं बम गिरवा दे, कुछ भी कर सकती है। जब ये महिला हाथ कटवा सकती है, पैर कटवा सकती है, किसी को उठवा सकती है, किसी को कुछ भी कह सकती है, तो ये तो भाई बहुत बड़ी महिला है भाई। ये तो मतलब हमको लगता है कि बिहार की एकदम गब्बर शेरनी है। और ऐसी महिला को जो चंद सपोर्टर जो आ रहे हैं सपोर्ट करने की, बहुजन की बेटी बहन है, माँ बहन है, तुम्हारी बहुजन की बेटी ऐसी ही होती है। ये होता है बहुजन की बेटी। अरे बहुजन की बेटी में शालीनता और विनम्रता दिखना चाहिए। हम लोग इतने बड़े मतलब खानदान से आते हैं, कुल से आते हैं, तो हम लोगों का संस्कार नहीं सिखाता किसी को धमकी देना और किसी को टांगने और उठवाने की बात करना। और तुम लोग मतलब अपने आप को इतना एक तरफ से कमजोर भी बताते हो, कानून का सहारा भी लेते हो, ब्रह्मास्त्र का सहारा भी लेते हो, और दूसरे को काटने और छांटने की बात भी करते हो। भाई तुम लोग तो मतलब गजब मतलब हो। मुझे लगता है कि सारिका पासवान का टेररिस्ट माफियाओं से भी साठगांठ है। सारिका पासवान की जांच होनी चाहिए, उनके व्यक्तिगत लाइफ से लेके और उनकी सारी चीजों की जांच पड़ताल करने का समय आ गया है। आखिर सारिका पासवान के सपोर्टर ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? ऐसे बात कैसे कर सकते हैं सारिका पासवान के सपोर्टर कि हम हाथ काट लेंगे, हम पैर काट लेंगे, हम उठवा लेंगे, हम टंगवा लेंगे, 1 लाख का इनाम घोषित कर रहे हैं। तुम्हारे घर में भाई खाने के लिए 2 वक्त का रोटी है? देखे हो पहले अपने घर के महिलाओं से पूछना कि घर में 2 वक्त का खाना बनता है, और 2 वक्त का खाना बनता है तो वो कैसे बनता है और कैसे तुम्हारे थाली तक पहुंचता है, जरा इसके बारे में भी पता कर लेना। बिहार में वैसे ही इतना बेरोजगारी पड़ा हुआ है। जनरल कास्ट का बच्चा इतना मेहनत से पढ़ता है और इतने मेहनत से पढ़ के 100% नंबर लाता है, और मेहनत करके कमाए परिश्रम किए हुए अंकों को जब लेकर जब वैकेंसी में जो फॉर्म भरता है तो उसकी नौकरी में पता चलता है कि तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो, तुम लोग तो ये टेररिस्ट माफिया गुंडा वाला काम करते हो, और पता चलता है कि तुम लोगों का आरक्षण के तहत तुम लोगों को बढ़िया ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है भाई। आरक्षण के तहत तुम लोग बन जाते हो इंजीनियर, और जनरल कास्ट का बच्चा बन जाता है गार्ड। और तब तुम लोग पुलिया बनाते हो तो वो पुलिया महीने दिन में गिर जाता है, तो फिर उस पर राजनीति करते हो कि ये देखिए बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये पुल गिर गया, वो पुल गिर गया। उस पुलिया का इंजीनियर कौन था? उसके मार्क्स कितने थे? उसकी एजुकेशन क्या थी? ये सारी चीजों पे भी सोचने और समझने की जरूरी है। और मैं तो मतलब ताजुब हूँ इस बात से, चंद लोग 4-5 लोग आ रहे हैं कि आपको हम अनफ्रेंड कर रहे हैं। क्या भाई, मैंने तुमको बहुत बुरा लग गया? तुम्हारे मतलब आका का हम झंडा लगा के चले और तुम लोगों के ऊपर हम लाखों लाख खर्चा करें हर चुनाव में? जब भी लोकसभा चुनाव आए, एमएलसी चुनाव आए, एमपी ये विधानसभा चुनाव आए, तो हम बैठ के तुम लोगों पे खर्चा करें, अपना मतलब खजाना खोले तुम लोगों के लिए, और हम अपने समाज के महापुरुष की लड़ाई नहीं लड़े, हक की लड़ाई नहीं लड़े, हम तुम्हारा झूठा तारीफ करें और तुम हमें गाली दो? हाँ, यही मेरा जमीर और मेरा संस्कार तो ये नहीं सिखाता है। मैं भी उसी ब्रह्मर्षि खून की पैदाइश हूँ और मैं भी उसी ब्रह्मर्षि खून की बेटी हूँ, और मैं तुम्हारी वाहवाही नहीं कर सकती हूँ। झूठा तारीफ करना मेरी फितरत नहीं है। तुम्हारे नेता के अंदर क्वालिटी है अभी भी, अगर तो तुम्हारे नेता को प्रूफ करना पड़ेगा कि जब उनके पिताश्री ने MY की पार्टी बनाई थी तो तेजस्वी जी ने उस MY के पार्टी को खंडित करते हुए A to Z की पार्टी बनाई, और A to Z के पार्टी में जब A to Z के सभी समाज के लोग जब जुड़े और सभी पूरे बिहार के फॉरवर्ड कास्ट के लोग जब जुड़े, तो फिर ये सारिका पासवान जैसी तुच्छ बिल्ली कैसे बोल सकती है ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद? कैसे बोल सकती है? A to Z की पार्टी है तो A to Z के प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली सारिका पासवान होती कौन है? किसने राइट दिया इसको ये बात बोलने की? कहीं पर्दे की आड़ में नेता, अगर पर्दे की आड़ में अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं, अगर वाकई में उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठना है,
तो एक रिकॉर्डिंग में डाली हुई थी तेजस्वी जी का कि वो कह रहे हैं कि अगर हमें फॉरवर्ड का साथ मिल जाता है तो हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर हम लोगों को कोई भी ताकत नहीं झुका सकता, कोई भी ताकत नहीं मिटा सकता। तुम 90% की बात करते हो और हम 10% की बात करते हैं। पूछो जाके अपने नेता से कि इस 10% में कितना ताकत है कि बिना 10% के राजामंदी का, बिना 10% के सपोर्ट का तुम लोगों को गद्दी हासिल होने वाला नहीं है। अब वो जमाना गया। अब गद्दी हासिल करने के लिए इस 10% को अपने साथ मान सम्मान के साथ जोड़ना और रखना पड़ेगा, और वो भी ईमानदारी से। ये नहीं कि मुहिम चला दिए कि A to Z की पार्टी है और उठ के A to Z को गाली बकने आ गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। सारिका पासवान मतलब निकली, मतलब बहुत बड़ी ये निकली है, तो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी की निकल गई भाई साहब। हम तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ST एक्ट का धारा इसी के ऊपर लगना चाहिए। ST एक्ट के धारा को सारिका पासवान ने मजाक बनाया है और ST एक्ट के धारा का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में सारिका पासवान पे FIR होना चाहिए। सारिका पासवान ST एक्ट के धारा का जो दलित, शोषित और बहुजन के रक्षा के लिए जो धारा बनाया गया है, उस धारा का गलत इस्तेमाल कर रही है। क्रिमिनल और आतंकवादी एक्टिविटी से जुड़ी हुई सारिका पासवान हमारे ब्रह्मर्षि कुल के रक्षक आशुतोष कुमार को धमकी दिलवाती है कि हाथ काट लिया जाएगा, पैर काट लिया जाएगा और 1 लाख का इनाम घोषित करती है। आखिर सारिका पासवान के पास कितना अवैध असूली और अवैध संपत्ति अर्जित हो गया है कि ये ब्रह्मर्षि कुल के बेटा को ऐसा धमकी दिलवाने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ तेजस्वी जी से, और मैं पूछना चाहती हूँ लालू जी से और मीसा भारती जी से कि आपके सारिका पासवान आखिर क्रिमिनल एक्टिविटी रखने वाली महिला को आप प्रवक्ता बना के बैठाए हैं बिहार में फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को धमकी देने के लिए, और लगता है कि तुच्छ धमकी से कोई डर जाएगा। मैं पटना में ही 3 साल से रहती हूँ और सारिका पासवान को अच्छे से मेरा एड्रेस तक पता है और उनके साथ रहने वाले कई लोगों का मेरे एड्रेस के बारे में पता है। मैं कहना चाहूंगी कि अरे इतना ही दम है तो आओ, ब्रह्मर्षि की एक बेटी इसी पटना राजधानी में रहती है, जरा मेरे एड्रेस पे आके तो दिखाओ, देखे तुम्हारे अंदर कितना दम है। तुमको पता लग जाएगा कि ब्रह्मर्षि खून में कितना उबाल होता है और ब्रह्मर्षि के खून में कितना तूफान होता है, तुमको पते लग जाएगा। आओ, तुम्हारे जैसे हम दोहरी राजनीति नहीं करते हैं। तुम लोगों के जैसा झूठा अफवाह और झूठा दंगा फसाद नहीं करते हैं। दोहरी राजनीति में तुम एक्ट की बात करती हो और क्रिमिनल एक्टिविटी से तुम धमकी मारने का काम करती हो, अपने अंगरक्षकों से और अपने चंद चाटुकारों से धमकी दिलवाने का काम करती हो। इस धमकी से कोई डरने वाला नहीं है सारिका पासवान। मैं कह दूं तुमको कि इस धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। और मैं तेजस्वी जी से बार बार कह रही हूं अपने लाइव के माध्यम से, A to Z के छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। सारिका पासवान को बाइज्जत हटाइए उस पोस्ट से और किसी भी समाज के बेटी लड़की को ही बैठाना है। अब महिला बैठाना है, महिला बैठाइए, पुरुष बैठाना है, पुरुष बैठाइए, जिसको बैठाना है उसको बैठाइए, लेकिन सारिका पासवान को हटाइए। सारिका पासवान को बिहार की जनता अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर आपको लगता है कि 10% आपके कागजी हुकूमत के द्वारा अगर 10% ही अगर जनरल कास्ट को आप लाते हैं तो ये 10% की ताकत इस बार विधानसभा में आपको हर कस्बा और हर पंचायत और हर विधानसभा से दिखाने का काम करेगी। इस विधानसभा चुनाव में जहां पे भूमिहार का गढ़ है, जहां पे भूमिहार बहुमत क्षेत्र है, उस क्षेत्र से भी आपका जो विधायक बन जा रहा है और बैठ के गुंडागर्दी कर रहा है, और भूमिहार बहुमत क्षेत्र से आपका आरजेडी का विधायक, लोकसभा से आरजेडी का कोई कैंडिडेट आ जा रहा है और चुनाव के समय हाथ जोड़ के भैया, चाचा, काका प्रणाम और जाके जल चढ़ाने का काम करता है, और आप इधर धमकी दिलवाते हैं और हमारे मुखिया जी को आप बोलते हैं कि आपकी सारिका पासवान बोलती है मुर्दाबाद। और ये 2 दिन से कहानी चल रही है और इन सारी बातों को नजरअंदाज आदरणीय तेजस्वी जी आप कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब आपका फर्जीवाड़ा है A to Z।
आपका A to Z का जो समीकरण आप बनाए हैं बिहार के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बिहार के जनता को ठगने के लिए, बिहार लालू जी के MY पार्टी को खंडित करके A to Z की पार्टी बनाए हैं, तो A to Z के सम्मान के में आपको खड़ा होना पड़ेगा। बिहार की जनता तभी मानेगी इस चीज को कि आप A to Z के मान सम्मान में खड़े हैं। ये चीज आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले आप अगर इस पर निर्णय नहीं लेते हैं तो मुख्यमंत्री बनने का सपना, क्षमा कीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप अगर एक बिहार का राजा बनने का अगर सपना देख रहे हैं, बिहार के गद्दी पे राज करने का सपना देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि इसी बिहार में हर वर्ग के लोग रहते हैं, इसी बिहार में हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, और सभी धर्म और सभी जाति को लेके चलने की क्षमता अगर तेजस्वी जी आपके अंदर है तो आप सारिका पासवान को हटाइए और किसी दूसरी महिला को उस पोस्ट पे बैठाइए, या किसी पुरुष को बैठाइए, या किसी को भी XYZ किसी को भी बैठाइए, हमें मतलब नहीं है। लेकिन सारिका पासवान को हम लोग बख्शेंगे नहीं। सारिका पासवान ने हमारे महापुरुष की तौहीनता की है और उनके छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। क्या मुझे बोलने नहीं आता है? क्या मुझे कहने नहीं आता है? क्या मुझे चीजों की जानकारी नहीं है? 1988 में मेरा जन्म हुआ है। सोच सकते हो कि 36 साल में हम क्या क्या देखे होंगे। 36 साल में कितने चीजों की जानकारी होगी और कितना तजुर्बा होगा मेरे पास। मैं भी चाहूं तो बहुत कुछ बोल सकती हूं, लेकिन हमारा संस्कार ये नहीं सिखाता है और हमारा जमीर ये नहीं सिखाता है कि हम किसी की तौहीनता करके अपना चेहरा चमकाएंगे और हम किसी की बराबरी करके अपने आप को फेमस बनाएंगे। ये हमारा संस्कार सिखाता ही नहीं है। सारिका पासवान की तरह चंद चाटुकारिता और राजनीति नहीं करना है हमको सत्य की लड़ाई लड़ना है, ईमानदारी की लड़ाई लड़ना है, अपने पूर्वजों की लड़ाई लड़ना है, अपने महापुरुषों की लड़ाई लड़ना है। सारिका पासवान भीमराव अंबेडकर की बात करती हो। भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में ही मुखिया जी को बरी किया गया था। तुम्हारे तो चंद 2-4 लोग उठ के आ रहे हैं। मेरा 3-4 साल पहले मेरे पे 302 के मेरे बढ़ती राजनीति के को देखते हुए कुछ लोग, पार्टी के ही कुछ चंद लोगों को मोतिहारी में देखा नहीं गया। हमारे बढ़ते राजनीति के कद को देख के उन लोगों को बहुत ज्यादा लगा कि हम तो अनपढ़ गंवार हैं और निराली ठाकुर बरमर्सी समाज से आती है। अगर इनको मौका मिला या इनके अगर फ्लोअर्स हुए तो निराली ठाकुर बहुत आगे तक जा सकती है। तो उन लोगों ने झूठा मेरे ऊपर FIR करवा दिया 302। तो मैं प्रूफ करके दिखा दी अब मेरा ईमानदारी और मेरा बैकग्राउंड और मेरा संस्कार क्या है। मोतिहारी पूर्व SP, और मैं कहती हूं कि एक बार फिर से तुम जांच करवा लो और अपने चमचों को बोलो मेरी जांच करवा लेने के लिए। हाई कोर्ट तक मेरा जांच हो चुका है और मेरी साफ छवि और मेरी ईमानदारी को देखते हुए मात्र 90 दिन में 302 के एक्यूज होने के बाद भी 90 दिन में मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट देने का काम किया है। क्लीन चिट समझती हो क्या होता है? तुम्हारे अक्का के ऊपर अभी भी चार्ज लगा हुआ है जो चार्ज हटा तक नहीं है। अपना देखो, पहले सबसे पहले तुमको राजनीति करना है और किसी को धूमिल करना है, किसी को टारगेट करना है, तो पहले अपने घर से तुम स्टार्ट करो। पहले अपने से पहले शुरुआत करो, पहले अपने लोगों से शुरुआत करो। तुम खुद देखो कि खुद तुम कहाँ बैठी हो, जिस जगह पे तुम बैठी हो वह जगह कैसा है, जिसकी तुम बातें करती हो वो इंसान कैसा है। हम किसी को नहीं मानते हैं। हम युवा नेता तेजस्वी जी को के बातों से समर्थ होकर और उनके कथित बातों पे के वहम में आकर समझिए या फिर उनके कथित बातों पे भरोसा करके हम RJD पार्टी में आज से 5 साल पहले अपना योगदान किए थे और RJD पार्टी को तेजस्वी जी के कहने से कि बिहार विकसित बिहार बनाएंगे, A to Z की पार्टी बनाएंगे, अपने पिताजी के बातों को खंडित करते हुए तेजस्वी जी ने मान सम्मान देने का वादा किया और खुले मंच से ऐलान किया, हर मंच से ऐलान किया है तेजस्वी जी ने कि हम A to Z का पार्टी बनाए हैं, माई बहन योजना निकाले हैं। और पता चला अभी चुनाव आया नहीं, अभी मुख्यमंत्री बने नहीं और अभी से इनकी ये बिल्ली सारिका पासवान चली हमारे महापुरुषों को गाली देने, हमारे महापुरुषों को मुर्दाबाद का नारा लगाने। सारिका पासवान, तुम्हारे कहने से हमारे महापुरुष मुर्दाबाद नहीं होते हैं। हमारे महापुरुष के लिए देख लो ब्रह्मर्षि की बेटा तो बेटा, बेटी भी अपना सर कटाने के लिए तैयार है।
तुम क्या बात करोगी हमारे महापुरुषों के बारे में? तुम्हारी क्या 2 कौड़ी की औकात है? तुम्हारी औकात है बहुजन के लिए अपना सर कटाने का? लालची लड़की, कुर्सी के लालच में कुछ भी बोल जाना है। तुमको माफी मांगना पड़ेगा, तब जाके तुमको ब्रह्मर्षि कुल माफ करेगा, वरना तुम माफी के लायक भी नहीं हो। जितना मतलब एकदम खलबली एकदम मचा के रख दी, एकदम गंद मचा के रख दी है। एकदम दिन पे दिन एकदम मामला को शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन पे दिन कुछ नया आ रहा है, दिन पे दिन कुछ नया आ रहा है। बहुजन की बेटी बन रही है और आतंकवादियों से मिलकर जान मारने की धमकी दे रही है, हाथ काटने की धमकी दे रही है। तुम इतनी बड़ी बाहुबली नहीं बनी हो। तुमको पता होना चाहिए कि बिहार में बाहुबली का अगर किसी को खिताब मिला है, अगर किसी को मेडल मिला है, तो वो भी ब्रह्मर्षि कुल से ही आते हैं, वो भी ब्रह्मर्षि कुल से आते हैं। तुमको किसने दिया है वे तुच्छ औरत? तुमको किसने दिया है? तुम कब से इतना बड़ा बन गई कि तुम किसी को हाथ पैर कटवाने लगी और किसी को उठवाने लगी? गांधी मैदान में मिलते हैं, आओ कल देखते हैं तुमको, तुम क्या चीज हो। और भेजो अपने अंगरक्षकों को। झांसी की रानी देखी थी ना, अकेले काफी थी। उसी तरह से अगर जरूरत पड़ेगा ना तो झांसी का रानी तुमको फिर से दिखने के लिए मिल जाएगा 2025 में। जितने भी लोग मेरे फेसबुक लाइव में जुड़े हैं सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मामला देखिए बहुत हाईलाइट हो रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ब्रह्मर्षि समाज के लिए 2 शब्द लिखिए और 2 शब्द बोलिए, वरना आने वाली जो पीढ़ी है ये लोग मतलब आने वाली पीढ़ियों को ऐसा बना देंगे, बनाना चाहते हैं। इन लोगों का मतलब मुहिम ही है, इन लोगों का सोच है कि आने वाली पीढ़ियों को ये लोग मतलब नतमस्तक करके जीने के लिए ये लोग मजबूर करेंगे। ये लोग का ये मुहिम चल रहा है। और हम जैसे ब्रह्मर्षि कुल में पैदा होने वाले लड़की या बहुत से ब्रह्मर्षि भाई हैं जो कभी इन लोगों के मकाम को कभी हम लोग सार्थक नहीं होने देंगे और कभी इन लोगों के मानसिकता को हम लोग डेवलप नहीं होने देंगे। 10% में भी यही हम लोग हैं ना, तो 90% से भारी हैं। पूरे जंगल का राजा एक शेर अकेला काफी होता है। इसी तरह से आप अपने ताकत को पहचानिए और आप अपने रुतबे को पहचानिए और आगे आइए। और ब्रह्मर्षि समाज के रक्षा में आप 2 शब्द लिखिए। पढ़े लिखे हैं तो 2 शब्द लिखिए और 2 शब्द बोलिए। हम लोग का कर्तव्य बनता है अपने समाज और अपने कुल को बचाने का। हम लोगों का कर्तव्य बनता है अपने महापुरुषों की रक्षा करने का। सारिका पासवान जैसी तुच्छ औरत, तुच्छ व्यक्ति अगर कुछ हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ बोल देती है तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, कानूनी प्रक्रिया से आएंगे। माने हम उसके जैसा गिर नहीं सकते हैं, माना कि हम उसके जैसे नीच हो नहीं सकते हैं, माना कि उसके जैसा आतंकवादी हमारा कनेक्शन नहीं है, तो क्या हुआ? कानून तो है। जिस बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करती है, उसी कानून ने हम लोगों को भी तो हक दिया है। कानून तो सबके लिए बराबर है। हम उसी कानून का सहारा लेंगे और सारिका पासवान के मुंह पे तमाचा मारने का काम करेंगे। जय ब्रह्मर्षि समाज, जय परशुराम।